अगली कक्षा में। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था से डॉक्टर बरखा सक्सेना जी का सहयोग है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? नमस्ते टीचर जी, हम सब अच्छे हैं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजू भैया। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने पिछली रेडियो कक्षा में बताई गई बातों पर ध्यान दिया होगा और उसको दोबारा भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया संज्ञा का परिचय कैसा लगा? क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, मुझे संज्ञा के परिचय का अभ्यास बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने घर वालों को भी संज्ञा के विषय में बताया। टीचर जी, मैंने अपनी वर्कबुक से बहुत सारे संज्ञा शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में भी लिखा है। अरे वाह राजू भैया, शाबाश। बच्चों, आप सभी ने भी राजू भैया की तरह ही अपने अपने घर वालों को संज्ञा के विषय में बताया होगा। अच्छा बच्चों, अब आप सभी को ये जानना होगा कि आज रेडियो टीचर क्या पढ़ाने वाली हैं। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाली हैं? बच्चों, आज हम पानी और हवा कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी का अभ्यास पूरा करेंगे। आप सभी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें निकाल लीजिए और वर्कबुक का पेज नंबर 168 खोल लीजिए। बच्चों, आप सभी ने अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 168 निकाल लिया होगा। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, मैंने अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 168 निकाल लिया है। तो बच्चों, इस पेज पर एक कहानी पानी और हवा दी गई है। मैं ये कहानी पढ़ती हूँ और आप सभी इस पर उंगली चलाते जाइएगा और कहानी को ध्यान से सुनिएगा। क्यों राजू भैया, शुरू करें? जी टीचर जी। हमारी कहानी का नाम है हवा और पानी। एक बार पानी और हवा में झगड़ा हो गया। बात कुछ ऐसे बढ़ी कि पानी बोला, मैं बहुत बलवान हूँ। तब हवा बोली, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बड़े बड़े पेड़ों को चुटकियों में गिरा सकती हूँ? सभी जानते हैं कि समुद्र में तूफान भी मेरे कारण आते हैं। फिर तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? पानी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, किंतु तुम इतना अभिमान क्यों कर रही हो? अरे तुम मेरी ठंडक से ही ठंडी होकर चलती हो। इतना ही नहीं, तुम मेरे कारण ही ठंडे देश से गर्म देश तथा गर्म देश से ठंडे देश की ओर आती जाती हो। दोनों को झगड़ते देख धरती वहाँ आ जाती है। धरती, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैं तुम्हारा सारा झगड़ा सुन चुकी हूँ। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, वो एक आदमी जा रहा है। जो उस आदमी को रुकने पर मजबूर कर देगा, वही अधिक बलवान होगा। धरती की बात सुनकर हवा और पानी प्रसन्न हो गए। पहले हवा की बारी आई। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। वो तेज चलने लगी। उसकी तेजी से आदमी की टोपी उड़ गई, किंतु वो नहीं रुका। हवा, देखो देखो, मैंने कितने पेड़ गिरा दिए। उस आदमी की टोपी भी उड़ गई। वो अभी रुकेगा। ये कहकर हवा और तेज चलने लगी। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उठकर चलने लगा। पानी, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। पानी ने बरसना शुरू किया। आदमी भीगने लगा पर नहीं रुका। पानी और तेज बरसने लगा। चारों ओर तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई। थक हार कर उस आदमी को एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। ऐसे में धरती बोली, तुम दोनों ही बड़े हो। तुम दोनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हवा, हाँ पानी दादा, धरती बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम हमेशा प्रेम से रहेंगे। राजू भैया, आपको ये कहानी कैसी लगी? टीचर जी, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। टीचर जी,
पानी और हवा दोनों ही बहुत बलवान हैं। धरती ने बिल्कुल सही कहा। अगर पानी और हवा नहीं होते तो हम में से कोई नहीं होता। हाँ राजू भैया, बिना पानी और हवा के जीवन संभव नहीं। अब हमें आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उन्हें हल करते हैं। क्या राजू भैया उत्तर पूर्ण वाक्य में ही देना है? जी टीचर जी। यहाँ पहला प्रश्न है, आपके घर में सबसे बलवान कौन है? टीचर जी, हमारे घर में सबसे बलवान हमारे पापा जी हैं। प्रश्न 2, यदि आप हवा होते तो क्या क्या करते? टीचर जी, अगर मैं हवा होता तो मैं खूब दूर दूर तक घूमने जाता, जंगलों पहाड़ों की सैर करता। प्रश्न 3, यदि पानी में ठंडक ना होती तो क्या होता? टीचर जी, यदि पानी में ठंडक ना होती तो हमें हवा भी ठंडी नहीं मिलती। प्रश्न 4, यदि पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि कौन अधिक बलवान है? टीचर जी, यदि पानी और हवा नहीं झगड़ते तो हम अपने घर में किसी से पूछते या आपसे पूछते कि पानी और हवा में कौन बलवान है। प्रश्न 5, आपकी नजर में कौन अधिक बलवान है और क्यों अधिक बलवान है? टीचर जी, हमारी नजर में हवा ज्यादा बलवान है, क्योंकि हवा ही तो पानी को लेकर आती है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हवा ही पानी को लेकर आती है, परंतु पानी और हवा दोनों ही बलवान हैं और इन दोनों के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। बच्चों, यहाँ अभ्यास 236 में कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके सामने लिखे शब्दों में से उनके समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। तो क्या राजू भैया हम शुरू करें? जी टीचर जी। यहाँ पहला शब्द दिया है बलवान। ताकतवर, गति, चल, इनमें से बलवान शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है ताकतवर। दूसरा है समुद्र, शक्कर, संदेह, सागर, इनमें से समुद्र शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है सागर। तीसरा है अभिमान, घमंड, प्रणाम, नमस्कार, इनमें से अभिमान शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है घमंड। अब आगे के शब्द आप बताइए राजू भैया। जी टीचर जी। चौथा शब्द है सूरज, धरती, आकाश, दिनकर, इनमें से सूरज शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है दिनकर। पांचवा शब्द है धरती, पृथ्वी, आसमान, भू, इनमें से धरती शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है भू और पृथ्वी। छठवां है हवा, गर्मी, वायु, पवन, इनमें से हवा शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है वायु और पवन। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब राजू भैया हम आगे का अभ्यास हल करेंगे। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके समान अर्थ वाले कम से कम 2 शब्द लिखना है। यहाँ शब्द दिए हैं आंख, नयन, नेत्र, रात, निशा, रात्रि, पहाड़, पर्वत, चोटी। अब बाकी के शब्द आप बताएं राजू भैया। जी टीचर जी। मनुष्य, मानव, आदमी, पानी, जल, नीर, पेड़, वृक्ष, तरु। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। बच्चों, आप सभी ने भी ये अभ्यास हल कर लिया होगा। चलिए अब जल्दी से आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 171 निकाल लीजिए। अब हम सब मिलकर अभ्यास 238 को हल करेंगे। राजू भैया, इस अभ्यास में हमें दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को पहचानना है और उनके नीचे लाइन खींचनी है। क्यों राजू भैया, शुरू करें? जी टीचर जी। यहाँ वाक्य दिए हैं, चाचा जी मिठाई लाएंगे। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है चाचा जी और मिठाई। राजेश कल आगरा जाएगा।
इस वाक्य में संज्ञा शब्द है राजेश और आगरा। अब आगे की संज्ञाएं आप पहचानिए राजू भैया। जी टीचर जी, अगला वाक्य है रमा एक ईमानदार बच्ची है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है रमा। मामा जी हरी सब्जियां लाए हैं। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है मामा जी और हरी सब्जियां। हम सब गर्मियों की छुट्टियों में कान्हा घूमने जाएंगे। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है कान्हा। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने इन वाक्यों में से संज्ञा शब्दों की बिल्कुल सही पहचान की है। बच्चों, आप सभी ने भी संज्ञा शब्दों की पहचान कर ली होगी। चलिए अब हम सभी आगे का अभ्यास करते हैं। राजू भैया, यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें उन दिए गए चित्रों के नाम इन डिब्बों में लिखना है। जी टीचर जी, पहला चित्र है, इस चित्र का नाम है गुलाब। दूसरा, इस चित्र का नाम है खरगोश। तीसरा, इस चित्र का नाम है शलजम। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब आप सभी जल्दी से अपनी वर्कबुक का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 172 निकाल लीजिए। राजू भैया, यहाँ हमें गोले के साथ गोले के बाहर वाले शब्दों को मिलाकर शब्द बनाना है। जी टीचर जी। यहाँ पहले गोले में शब्द दिया है सह। सह के साथ पाठ मिलाया तो बना सहपाठ। सह के साथ गान मिलाया तो बना सहगान। सह के साथ मति मिलाया तो बना सहमति। सह के साथ कारी मिलाया तो बना सहकारी। समझ गए राजू भैया? अब आगे के शब्द आप बनाइए। जी टीचर जी, यहाँ दूसरे गोले में शब्द दिया है सु। सु के साथ पुत्र मिलाया तो बना सुपुत्र। सु के साथ गम मिलाया तो बना सुगम। सु के साथ यश मिलाया तो बना सुयश। सु के साथ लभ मिलाया तो बना सुलभ। सु के साथ मार्ग मिलाया तो बना सुमार्ग। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब तीसरे गोले के शब्द से शब्द मिलाकर मैं शब्द बनाती हूँ। जी टीचर जी। यहाँ तीसरे गोले में शब्द दिया है स्व। स्व के साथ तंत्र मिलाया तो बना स्वतंत्र। स्व के साथ राज मिलाया तो बना स्वराज। स्व के साथ अधीन मिलाया तो बना स्वाधीन। स्व के साथ अभिमान मिलाया तो बना स्वाभिमान। समझ में आया बच्चों? जी टीचर जी। अब बच्चों, आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 173 निकाल लीजिए। राजू भैया, यहाँ हमें अभ्यास 241 और अभ्यास 242 को हल करना है। आप सब तैयार है ना? जी टीचर जी। राजू भैया, अभ्यास 241 में हमें 2 नाम दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से सबसे बलवान आपको कौन लगता है और क्यों। राजू भैया, समझ गए आप? जी टीचर जी, मैं समझ गया हूँ। यहाँ दिया हुआ है पहला सूरज या हवा। मुझे लगता है कि इन दोनों में हवा सबसे ज्यादा बलवान है, क्योंकि जब हवा बहुत तेज चलती है तो सब तहस नहस हो जाता है। दूसरा, हवा या पानी। मुझे लगता है कि इन दोनों में भी हवा सबसे ज्यादा बलवान है, क्योंकि हवा पानी का भी रुख बदल देती है। तीसरा, गर्मी या सर्दी। मुझे लगता है कि इन दोनों में सर्दी सबसे ज्यादा बलवान होती है, क्योंकि सर्दी जब ज्यादा बढ़ती है तो सब समाप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सही कहा। यहाँ दिए गए शब्दों में हवा और सर्दी ही सबसे ज्यादा बलवान है। बच्चों, आप सभी ने भी अभ्यास कर लिया होगा। अब हम सभी मिलकर अभ्यास 242 को हल करते हैं। राजू भैया, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। आपको उन सभी की विशेषता बतानी है और फिर उन विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखना है। शुरू करें राजू भैया? जी टीचर जी। यहाँ पहला चित्र दिया है टमाटर। टमाटर की विशेषता है कि टमाटर लाल लाल
रसीला होता है। दूसरा है गुब्बारे। गुब्बारे रंग बिरंगे और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तीसरा है करेला। करेला हरा हरा, कड़वा और गुणकारी होता है। चौथा है सेब। सेब लाल लाल और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। और बच्चों यहाँ हमारा अभ्यास भी समाप्त हो गया। अब बारी है घर पर किए जाने वाले कार्य की। तो बच्चों आपको अपने मनपसंद फल पर 10 वाक्य लिखना है। अब बच्चों ये कक्षा हम यही समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं।